आपको कुछ और जिंदगी में करने की जरूरत क्यों पड़ी? और जब कुछ और करने की बात आई, तो फिर आपने कुछ और करने की जगह पे नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों चुना? और चुनने के बाद ऐसा आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या नजर आया कि आपने अपनी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करके फुल टाइम एज अ करियर करने का ड्यू सॉफ्ट को इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा सर। बिल्कुल दलजीत जी, मैं आपसे थोड़ा सा बात इस, क्योंकि देखो हर एक व्यक्ति अलग तरीके से जिंदगी जीता है। जी सर। ये हम सभी देखते हैं। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं, कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोगों को इतिहास पढ़ने का शौक होता है, जी कुछ लोगों को इतिहास सुनने का शौक होता है, लेकिन कुछ लोगों को इतिहास रचने का शौक होता है, इतिहास बनाने का शौक जी होता जी है। और वैसे ही कुछ लोग जिंदगी में आते तो जरूर है, वो भी तो इंसान के जीवन में होते हैं, लेकिन हर एक के सपने अलग है, हर एक का जी लाइफ स्टाइल अलग है, हर एक के शौक अलग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको यही लगता है कि यार 2 रोटी खानी है, भगवान ने, जी देखिए 2 रोटी की बात है तो जो तो भगवान जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले वो दूध माँ के दूध के रूप में दे देता है। जी लेकिन अगर इंसान इस जमी पे आए, इस जामे में आए, तो हर एक के शौक कुछ करने की बजाय, कुछ लोग क्या होते हैं कि बिल्कुल ही कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन जी उससे थोड़ा सा आगे हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीडियम वर्ग तकरीबन हमारा होता है सारे का सारा, जिनको होता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो बस। घर की ईएमआई जी होती है, गाड़ी की, छोटी सी गाड़ी की, मोपेड की, एक्टिवा की, मोटरसाइकिल की ईएमआई होती है, ईएमआई भरते रहते हैं। कोई प्राइवेट जॉब पे लगा हुआ है, कोई गवर्नमेंट जॉब पे लगा हुआ है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, कोई छोटा मोटा दुकान कर रहा है, लेकिन उसके आगे कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती। उसके जी आगे उनके सपने मर जाते हैं कि नहीं, सपने तो दिल में होते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार ऐसी जिंदगी ठीक है। लेकिन मैं एक वैसा इंसान नहीं था, जी शुरू से ही मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे। ये अलग बात है कि मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ रही थी हर जगह, लेकिन मेरे शुरू जी से ही बहुत सपने थे। जैसे मैं पहले बोल चुका था कि मेरा मेरे सबसे बड़े सपने थे अपने परिवार के लिए, कि मैं परिवार के लिए कुछ करना चाहता था, जी अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था, अपने मैडम के लिए कुछ करना चाहता था, अपने लिए बड़े बड़े सपने थे मेरे। और मैं देख रहा जी था जॉब करते करते, जॉब से पहले ही मेरे दिमाग में था कि जॉब जब मिल जाएगी तो ये सारे के सारे सपने मैं 1-2 साल में 3 साल में पूरे कर लूंगा। लेकिन जी असलियत कुछ और थी। जब जॉब करते करते तकरीबन 7 साल का समय निकल गया, उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका था कि यार बी एस लुबाना, जो चीजें मैं जिंदगी में चाहता हूँ, और जी जो लोग, मुझे तो 7 साल नौकरी करते करते हुए, जो लोग तकरीबन 25-25 साल से 30-30 साल से नौकरी कर रहे हैं, वो चीजों तो उनके पास भी नहीं है। वो आज भी 2 व्हीलर के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि जितना पैसा आ रहा है तकरीबन वो ईएमआई के में निकल जाता है, खर्चों के ऊपर निकल जाता है, जी बच्चों के ऊपर खर्च करते करते निकल जाता है। जी तो मुझे कुछ ना कुछ लगा कि नहीं, मुझे इसके साथ साथ जॉब तो चलती, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मैंने कोई जी काम सोचे, एलआईसी का एजेंट भी बन के देखा, उसके बाद थोड़ा सा बिजनेस करने की कोशिश की, जी खेती बाड़ी के काम को भी बढ़ाने की कोशिश की, ट्यूशन वर्क किया, जी काफी काम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, इनमें भी जो मैं चाहता हूं वो नहीं कर पा सकता। जी उसके बाद जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, उससे पहले मुझे इसकी जानकारी नहीं थी इतनी, आया तो था जी मैं ऐसे बाई चांस, जी लेकिन जब इसको मैंने स्टडी किया अच्छे तरीके से, देन उस टाइम मेरी आंखें खुली कि नहीं यार, इट इज द ट्रैक, इट इज द प्लेटफॉर्म टू फुलफिल माई ड्रीम्स। जैसा प्लेटफॉर्म मैं चाहता हूं ना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, यही जी वो प्लेटफॉर्म है, जी यही वो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकता हूँ। और इसलिए मैंने इस चीज को चुना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पार्ट टाइम शुरुआत की इसकी, कि अगर देखेंगे जी चल गया तो ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर तो कोई बात नहीं, जॉब तो है। लेकिन जॉब करते 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 जब मैंने देखा कि बहुत अच्छे से काम चलना शुरू हो गया, पार्ट टाइम जी काफी मेहनत कर देते, ये नहीं कि पार्ट टाइम मेहनत नहीं करी, जितना उतनी मेरे ख्याल में फुल टाइम मेहनत नहीं की, जब फुल टाइम उतनी मेहनत नहीं की, इतनी पार्ट टाइम में कर दी।
पार्ट टाइम भी जी तकरीबन अपनी ड्यूटी से बाहर निकल जाते थे, तकरीबन रात 12-12 बजे तक, सुबह फिर निकल जाना ड्यूटी पे, शाम दोपहर को फिर निकल जाना। बहुत मेहनत उसमें भी करी, लेकिन भगवान ने चलो पेशेंस तो रखनी पड़ी, काफी परीक्षाएं ली, लेकिन विजन क्लियर हो चुका था मेरा कि इससे के अलावा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं बड़ा सा बिजनेस अपना स्टैब्लिश कर पाऊँ। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं कैसे अपना नेटवर्क बना पाऊँ, क्योंकि मुझे जी समझ आ चुकी थी कि अगर टाटा जी बड़े हुए तो उन्होंने अपना बिजनेस को बड़ा करने का सबसे पहले नेटवर्क बनाया, नेटवर्क को बड़ा किया। अगर बिल गेट्स यहाँ तक पहुंचे तो उन्होंने अपना नेटवर्क को बड़ा किया। अगर धीरू भाई अंबानी जी यहाँ तक पहुंचे तो उन्होंने अपना नेटवर्क को बड़ा किया। ये चीज मेरे जहन में पहुंच चुकी थी कि अगर मैंने कामयाब होना, कहीं पहुंचना, तो मुझे अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और बिना नेटवर्क बनाए मैं किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। तो इसीलिए जी मैंने, क्योंकि मुझे वैसे भी मुझे शौक था इस चीज का, मुझे इनकी लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। बहुत जो नेटवर्कर थे, जब मैं देखता था ना, कोई मेरे दिमाग में एक ऐसी चीज घुस चुकी थी कि जब मैं कोई लंबी सी गाड़ी देखता था तो मुझे लगता था कि ये किसी नेटवर्क वाले की होगी। उस टाइम ड्यू साउथ से पहले भी 2-3 कंपनियां थी, स्पेशली एमवे होती थी, तो मुझे लगता था जी कि ये किसी एमवे वाले की होगी, जो सच्चाई थी कि यार जी यही लोग है जो नेटवर्कर, कहने का मतलब है कि नेटवर्कर ही है जो इतनी इतनी लंबी गाड़ियां रखते थे। और वो जी चीज मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर चुकी थी कि अगर मैंने अपने सपने पूरे करने हैं, अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, तो यही एक रास्ता है। और उसके बाद जी जब मुझे लगा कि जो चीज इतना कुछ दे रही है उसके लिए किसी चीज का सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, तो फिर मैंने जो चीज बाधा आ रही थी बीच में उसको भी छोड़ा। और उसके बाद भगवान की कृपा से आज आपने अचीवमेंट्स देखी है कि जैसा जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि मैं स्टेज के ऊपर भी यही वाला एटीट्यूड हर जगह रखता हूँ कि अगर अगर जी ड्यू सॉफ्ट करनी है, नेटवर्किंग करनी है, तो ये नहीं है कि अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करना, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करना। मैं तो हमेशा कह रहा था कि चाहे आपकी माँ हो, बाप हो, तो सपने मैं पूरे करूंगा। अगर आपका बेटा है, बेटी है, तो सपने मैं पूरे करूंगा। ये वाला एटीट्यूड अगर आपके पास है तो ये ड्यू सॉफ्ट आपको बहुत कुछ देगी। तो आपने अचीवमेंट्स में भी देखा है कि सब कुछ बेटे के लिए भी सब बहुत कुछ, तकरीबन जो जो उसने मांगा वो दिया, बेटी ने जो जो जी मांगा उसको भी दिया। ठीक है, बाकी तो दोनों मियाँ बीवी के लिए तो है ही सब कुछ। तो ग्रेट सर। जो मैंने सोच के आया था वो सब कुछ ड्यू सॉफ्ट ने दिया भी है, बहुत कुछ दिया। तो मैं आज भी सभी को यही कहना चाहूंगा कि इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जो सोच मैंने 19 साल पहले ली थी, उस टाइम शायद ये सोच लेना मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम ये चीज इतनी हाईलाइटर नहीं थी। लेकिन आज तो हर देश का कोई राष्ट्रपति है, मैं एक एक का नाम लेता जाऊं, जो बड़े बड़े लोग हैं, हर व्यक्ति, चाहे वो विवेक बिंद्रा है, चाहे वो बिल गेट्स है, चाहे अब्दुल कलाम जी है, चाहे वो कोई भी है, हर व्यक्ति इस चीज को बढ़ा रहा है कि आज की डेट में अगर कामयाब होना है यूथ ने, तो उसको नेटवर्किंग में आना ही पड़ेगा। तो यही सोच मेरी थी उस वक्त, जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया था। और जी मैंने सर। जिंदगी का, अगर आज भी मुझे प्राउड है उस डिसीजन के ऊपर कि अगर मैंने जिंदगी का सबसे जो बढ़िया डिसीजन अगर कोई लगता है मुझे, तो मैंने ड्यू सॉफ्ट को बिल्ड करने का लिया। थैंक यू। ग्रेट सर। क्लियर सर, थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो हजारों कंपनियां हैं, हजारों तरह के प्लान्स हैं, तो फिर आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ड्यूसॉफ्ट को ही क्यों चुना सर? देखिए, ड्यू सॉफ्ट को चुनने का भी मेरा एक रीजन था। जी मैंने पहले ही बोला था कि रहमान संसार में भांति भांति के लोग, बहुत सारे जी तरह के लोग होते हैं। और मैं भी, देखो, मेरे से पहले जो मेरे कुलीग थे वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, उन्होंने मेरे को बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरा एक अपना नजरिया था। मैं ऐसे काम नहीं करना चाहता था। मैं, देखो, पैसा तो कमाना चाहता था, ड्रीम तो मेरे था काम, लेकिन मैं ये काम नहीं करना चाहता था कि यहाँ पर कोई किसी को डेमो देना है, कभी किसी टॉयलेट में जाकर के डेमो देना है, कभी इस चीज की डेमो देने की, इस चीज को डेमो। मेरा प्रोडक्ट जो सेल करने का मन था वो मेरा बिल्कुल नहीं होता था, जिसकी जी वजह से मैं वैसे काम में बिल्कुल नहीं आता था। और उसके बाद कई इन्वेस्टमेंट कंपनीज, उन्होंने भी मुझे प्लान दिखाने की कोशिश की। तो इतना तो एक टीचर था, ये तो मुझे समझ में था कि ये तो इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये तो भैया 6 महीने साल भी चलेगी, साल 1.5 साल के बाद भागेगी, तो मैं अपना तो नुकसान करूंगा, मैं अपने साथ जो मेरे साथ चलेंगे उनका भी नुकसान करूंगा। लेकिन जब ड्यू सॉफ्ट का मुझे प्लान मिला, तो मेरे अंदर से जो फीलिंग थी कि जहाँ जो चीज मैं वाकई में समाज को देना चाहता हूँ,
कि मैं वाकई समाज को वो चीजें चाहे मुझे फ्री में भी देना पड़े मैं तो भी देना चाहता था। तो मैं अपने जो भी मेरे स्टूडेंट है, जो भी बहुत मैं उनको स्किल देना चाहता था, उनको उनको एक अच्छे इंसान जी बनाना चाहता था, उनको मॉरल वैल्यूज देना चाहता था, उनको अच्छी आदतें डालना चाहता था और कंप्यूटर एजुकेशन देना चाहता था। तो उस टाइम तो हमारा मिशन ही कंप्यूटर लिटरेट इंडिया था। तो मुझे ये चीज सबसे पहले इसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगा कि यार जो प्रोडक्ट ये वैसे हमारे एक जो हमारा टीचर थे, हम हमारे प्रोफेशन के साथ बिल्कुल मिलता जुलता था, हमारे लिए जी रिस्पेक्टेबल था। हम किसी को भी ये चीज बताते तो हमें प्राउड फील होता था। और सबसे पहले तो मुझे इसका प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऑनलाइन का उस टाइम अभी नया नया ट्रेंड था। मुझे पता था कि आने वाला समय नेटवर्किंग का है, ऑनलाइन एजुकेशन का है, वो भी ये जी समझ जरूर आएगा, आज लोगों को समझ में नहीं है। तो वो चीज मेरे जहन में थी। दूसरी चीज कंपनी के बारे में जब मैंने पढ़ा तो कंपनी मुझे 3.5 साल हो चुके थे चलते चलते, लेकिन 3.5 साल में कंपनी की जो बैकग्राउंड थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि जी 3.5 साल में एक भी कोई ऐसा इनका जो जुर्म सामने नहीं आया था, कोई भी क्राइम इनका सामने नहीं आया था कि कभी किसी को पैसा नहीं भेजा। और पहली जी जो वीकली पे आउट देने वाली कंपनी थी, और कभी एक भी वीक खाली नहीं छोड़ा था। और तीसरी चीज जो कंपनी के बारे में मुझे अच्छी लगी थी कि इंडियन कंपनी थी। इससे पहले जितनी नेटवर्किंग कंपनी थी बाहर की कंपनी थी, और वो भी भावना मेरे मन में थी कि यार मैंने इंडियन कंपनी के साथ जुड़ना, बाहर की कंपनी के साथ नहीं जुड़ना। और चौथी चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी वो था इसका जो इंसेंटिव प्लान, मार्केटिंग प्लान था, जो इसका जो बाइनरी सिस्टम है और स्पेशली 2:1 की रेशो, 1:2 की रेशो, वो चीज ने मुझे बहुत इंप्रेसिव किया। जी क्योंकि ये जो बाइनर, क्योंकि जो दूसरे प्लान है वो कंज्यूमर के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, जी कंपनी के लिए तो अच्छी होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी मुश्किलें डाली होती है। दिखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब वो पूरी करनी पड़ती है रिक्वायरमेंट तो आदमी मुश्किल में पड़ जाता है। लेकिन ड्यू जी सॉफ्ट में सर जब देखा मैंने प्लान तो बहुत मुझे अच्छा लगा, कोई वॉश आउट नहीं था। क्योंकि अगर वॉश आउट होता तो जैसे मैंने बोला कि 600 मेरे एक तरफ थे और 17-18 लोग एक पास तरफ थे। यही सिस्टम की ब्यूटी थी कि वो मेरा 600 का 600 बिल्कुल मेरा जो बिल्कुल सेफ था, जिसकी वजह से मैं जी उस सर सिस्टम को आगे लेके चला गया। अगर वॉश आउट होता तो वो भी वॉश आउट हो जाता था। और जी इस सर सिस्टम में अगर कंज्यूमर के लिए बोला जाए तो सबसे बेस्ट जो प्लान माना जाता है वो बाइनरी प्लान। और वो जी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं पार्ट टाइम, मुझे लगता था कि मैं पार्ट टाइम भी करता रहूंगा, जितना मेरे से एक साइड पे होगा पहले एक साइड बिल्ड करूंगा, उसके बाद दूसरी साइड बिल्ड करूंगा, तो मुझे आराम जी से मैं काम कर सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे, कंपनी बैकग्राउंड थी, कंपनी के मालिक थे, ऋषि सर थे, सभी सभी चीजों ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैंने सारी कंपनियां छोड़ के मुझे ड्यू सॉफ्ट का प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया लगा, इसलिए मैंने ड्यू सॉफ्ट को ज्वाइन करने का और इसको बिल्ड करने का निर्णय लिया। वंडरफुल सर। सर ड्यू सॉफ्ट में मैंने सुना है कि आपकी रॉयल्टी और एम्बेसडर लेवल तो जल्दी हो गया था, लेकिन मैंने सुना है कि आपको 50 माइल के बाद 100 माइल करने के लिए 4 साल लग गए थे। तो सर जब आपका बिजनेस 50 माइल के बाद स्लम में चला गया था तो तब आपको कैसा फील हो रहा था, और तब आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? और जब 100 माइल के बाद आपका बिजनेस रॉकेट की तरह निकला और लगभग 5-7 साल के अंदर ही आपने 900 नए माइल कर दिए और क्राउन ज्यूल बन गए, तो तब कैसी फीलिंग रही सर? हाँ, बिल्कुल दीजिए जी। ड्यू सॉफ्ट का जो सफर था मेरा, जी एक जो सबसे पहले का सफर था वो भी बहुत पेशेंस वाला था। जैसे मैंने पहले बोला था 1 माइल करने में तकरीबन 1 साल का समय मुझे लगा था। जी और मैं कई बार स्टेजों के ऊपर बताता हूँ कि जब उस टाइम ड्यू सॉफ्ट में रिन्यूअल फीस होती थी, जी और जब हमारा जो फर्स्ट माइल का लास्ट चेक होता था 10,000 वाला, तो जी 10,000 वाला चेक मेरा जो आया था वो 1 साल के बाद आया था। जी 1 साल के बाद उसकी बहुत मुझे बेसब्री से इंतजार था मुझे उसका, जी कि 10,000 वाला चेक आने वाला। लेकिन जब वो आया तो जब मैंने देखा तो 10,000 में से 3,500 रह गया था, 3,500। जी उस जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो नीचे लिखा था योर रिन्यूअल हैज बीन डिडक्टेड। ओके मैं देख रहा था कि यार 10,000 वाले को इतनी देर से वेट कर रहा था, लेकिन उसमें से मेरी रिन्यूअल कट गई। और उससे भी अच्छी बात कि तकरीबन 10 दिन के बाद
रिन्यूअल फीस खत्म हो गई। तो मैं उस चेक को देख क्या रहा था बात कि है, भैया अगर 1 साल तक लुटका रहा तो साले 10 दिन और लटक जाता, कम से कम पूरा तो आता। क्या बात है। ठीक है। तो पहले 2.5 साल तकरीबन मुझे डिप्लोमेट बनते बनते लगे, 50 जी, माइल भी अच्छे से हो गए। जी, लेकिन 50 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जी, कुछ ऐसे लीडर्स हमारे डाउन लाइन में थे, चलो वो वर्ग लाए गए, कुछ दूसरी कंपनियों में चले गए। जी, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से मेरा सिस्टम जो एक बार पूरे का पूरा सिस्टम हिल गया, मेरी वीकर साइड पूरी की पूरी हिल गई। जी, जिसकी वजह से जो सिस्टम था बिल्कुल डाउन में आ गया। लेकिन विजन क्लियर था कि कोई बात नहीं यार, जी, जब जब भी अपलाइन के साथ बैठते तो उनका एक ही हौसला होता था कि यार कोई बात नहीं, टेंशन की कौन सी बात है। अरे हमने उस टाइम कर दिया यार जब नॉलेज नहीं था, जब कोई विश्वास नहीं था, जब एक्सपीरियंस जी, नहीं था, जब पैसा नहीं था जी, साथ, कुछ भी नहीं था। तो तब भी तो इतना कारवां खड़े कर दिया, तब भी तो 50 माइल कर दिए। जी, लेकिन अगर एक बार डाउन आ गया तो कोई बात नहीं, दोबारा से खड़ा कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, लगा थोड़ा सा टाइम पेशेंस का, पेशेंस करते करते 2 ढाई 3 साल का समय लग गया। लेकिन उसके बाद भगवान की कृपा से ऐसे लीडर मिले, ऐसे लीडर मिले, तो जो आगे पीछे वाला सारा का सारा जो कसर थी वो सारी की सारी निकाल दी। और जो जी, वीकर थे वो पावर बन गया, पावर वाला साइड वीकर बन गया। इतनी जबरदस्त उसके बाद फिर धुएंधार बल्लेबाजी हुई कि 1 साल 2 साल तकरीबन, उसके बाद 2 साल के बाद मैं ज्यूल बन गया था। 2 साल के बाद फिर जी, 4 साल लगे, और 4 साल के बाद तकरीबन क्राउन ज्यूल बन गए। और आज क्या भगवान की बात है। कृपा से तकरीबन 2100 माइल कंप्लीट का हो चुके हैं। और यही था बस, क्योंकि ये सिस्टम है, जी, ये सिस्टम है। जो बिजनेस शब्द है ना, चाहे वो आपने जी, 100 रुपए से शुरुआत की है, चाहे 1000 रुपए से, चाहे करोड़ों रुपए लगा करके शुरुआत की है, जी, बिजनेस एक ऐसी चीज है कि ये ऊपर ऊपर नीचे जाएगा जाएगा। अगर जी, नहीं जा रहा तो आपका बिजनेस समझ लो सही नहीं चल रहा। बिजनेस जी, देखिए, आप वॉलमार्ट जैसी एग्जांपल है आपके सामने है, बहुत सारी इलॉन मस्क के एग्जांपल्स आपके सामने है। कई ऐसे ऐसे जी, लोग हैं जिन्होंने इतना इतना अरबों रुपया, मिलियंस बिलियंस डॉलर जो है, इतने इतने बिजनेस में डाउन चले गए। लेकिन ये नहीं जी, होता कि बिजनेसमैन जो होता है ना, उसको पता है कि कोई बात नहीं, बिजनेस है, अप्स एंड डाउन है तो दोबारा फिर खड़ा कर लेता है। तो वो चीज जी, हमारे भी साथ घटी, कोई बात नहीं। लेकिन हमने दोबारा से उसी तरीके से दोबारा से कोशिश की। और कहते हैं कि जब फिर मेहंदी रंग लाती है तो फिर उसके बाद जब रंग लाई तो भगवान की कृपा से पता ही नहीं चला कि कोई चाहे किधर से आ रहा है, चाहे कहाँ से आ गया, कोई मार्केट में कितने क्या बात सेमिनार है। हो रहे, कोई कितने हो रहे, कितने हो रहे। और ऐसा भी समय आया कि जब हमारे अंदर इतना जोश था कि पूरा कार्निवल करते थे, कश्मीर टू कन्याकुमारी। आज एक एक तकरीबन वीकली सेमिनार होते हैं। हम उस टाइम संडे के दिन 4-5, मंडे के दिन 4-5, ट्यूसडे को 4-5, क्या बात है। रोज के 5-5 7-7 10-10 सेमिनार होते थे। कोई सेमिनार कोई लगा रहा है, कोई सेमिनार कोई लगा रहा है, कोई सेमिनार कोई लगा रहा है। तकरीबन 10-10 सेमिनार एक एक दिन में हम करते थे। इतना जी, जबरदस्त बूम बनाया, इतना जबरदस्त बूम बनाया कि वो भी समय आया कि जब ड्यू सॉफ्ट का रिकॉर्ड मेरे ख्याल अभी तक नहीं टूटा, जो 45 माइल पर वीक जो हमने किए थे। और वो सारे का सारा ग्रेट टीम सर। की एफर्ट्स थी। क्योंकि देखिए, जब करते हैं ना कुछ तो उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। जब करते नहीं है तो फिर तो बहाने जितने मर्जी बन जाते, लेकिन जब किया तो हर चीज सामने थी उस टाइम। क्योंकि हमने इतने सेमिनार किए थे उस वीक में, इतने सेमिनार किए थे कि उसका रिजल्ट उसके सामने मिला। एक हफ्ते में 45 माइल थे, नेक्स्ट वीक 37 माइल थे। तो वही ग्रेट चीज सर। है कि इसको अगर करना है सही तरीके से तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम जो तो आती है, पेशेंस रख के काम जी, करना है। ठीक है। कई बार दुकानदार सुबह से दुकान खोलता है तो सारा दिन कोई ग्राहक नहीं आता, लेकिन शाम को जब वो दुकान बंद करने लगता है ना, तो उसी टाइम कोई ग्राहक आके उसको कितना सारा उससे सौदा ले जाता है। तो उसको दुकान तो जी, सारा दिन खोलने का ही फायदा ना उसको। इसी ग्रेट टाइम सर। कोई पत्थर अगर टूटता है तो कभी भी ये पहली चोट से नहीं टूटता। एक चोट, दो चोट, तीन चोट, चार चोटें, कितनी चोटें उसके ऊपर लगानी पड़ती है, लेकिन लास्ट में उसको टूटना पड़ता है। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि पहली चोट का कोई असर नहीं था, दूसरी चोट का कोई राइट असर, हर सर। चोट का असर होता है। तो ऐसे बिजनेस है, राइट वो सर। पेशेंस रह के तो करना ही पड़ता है। कभी ऊपर नीचे तो जाता ही रहता है बिजनेस। लेकिन हमारे जी सर। अंदर वो वाली चीज, वो वाली स्पिरिट होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, एक बार गिर गया तो दोबारा खड़ा करेंगे। हमारी इतनी हिम्मत है कि दोबारा से दोबारा खड़ा कर सकते हैं। ठीक है।
तो वही चीज हमारे अंदर थी जिसकी वजह से हमने दोबारा खड़ा कर दिया और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हर अचीवमेंट इसमें की है। ग्रेट सर। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर कि आपने ड्यू सॉफ्ट को सर पार्ट टाइम भी किया है और उसके बाद फुल टाइम भी किया है, तो मैं जानना चाहूंगा सर कि आपके 19 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक पार्ट टाइम लीडर को पूरे दिन में कितने प्लान फॉलोअप्स करने चाहिए और एक फुल टाइम लीडर का क्या वर्किंग शेड्यूल रहना चाहिए सर? देखिए पहली बात तो यह, अगर जिसने करना होता है ना बिजनेस जी, उसके पास तरीके बहुत होते हैं। जिसने नहीं करना होता ना, वो चाहे फुल टाइम भी हो वो तो भी कुछ नहीं कर पाता। तो ड्यू सॉफ्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे देख हर तरह के लोग हमारे पास होते हैं। पार्ट टाइम करने वाले भी है, वो बहुत अच्छे अच्छे कामयाब है, जिनमें मैं भी एक हूँ। लेकिन ऐसे मेरे साथ ही ऐसे लोग भी थे जिन्होंने फुल टाइम शुरू किया था, बिल्कुल फुल टाइम जी, लेकिन वो आज अब कभी दिखाई नहीं देते कहीं कहीं पर। उनका ड्यू सॉफ्ट के नक्शे पे नाम ही नहीं है। क्योंकि होता क्या है जी, कि जब हम कहीं जैसे देखते हैं ना, कोई लोग जिम में जाते हैं, हम भी जिम में जाते हैं, तो कई बार देखते हैं कुछ बच्चे आते हैं ना, तो जब वो आकर के कुछ जो बॉडी बिल्डर्स वहां पर होते हैं उनकी तरफ देखते हैं, तो पहले जरूर देखते हैं कि कोच को बोलते हैं कि सर मुझे ना ऐसा बनाना, बस सर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। जी, कोई बात नहीं। और जब मैं तकरीबन 1 महीने के बाद वो रजिस्टर देखता हूँ तो दूसरी बार उनकी फीस ही नहीं आती। जी, 1 महीना लगाते हैं, भाग जाते हैं। क्यों जी, होता है ऐसा? क्योंकि लॉन्ग रन विजन क्लियर ही नहीं है उनका। जी, उनको उनके डोले शोले तो दिखाई दिए, उनकी बॉडी तो दिखाई दी, लेकिन उसकी मेहनत उसके पीछे दिखाई नहीं दी। जी, तो उसको 1 महीने में ये बॉडी नहीं बनी उसकी, उसको कम से कम जी, कितने देर लग गई है उसके पीछे? तकरीबन 7-8 जी, साल का समय लगा। डाइट सही खा रहा है, अपने जो स्वाद है वो अपने सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने टाइम अपने को मैनेजमेंट दे रहा है, एक्सरसाइज कर रहा जी, है डेली, हर चीज कर रहा है, तब जाकर के वो उसने बॉडी को मेंटेन की हुआ है। जी, तो ऐसे ही जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो कुछ जी, लोग तो हमारे में, क्योंकि जो आपने पूछा ना मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज मैं बीच में ऐड कर रहा था थोड़ी सी, जी, कि पार्ट टाइम फुल टाइम तो है, लेकिन कुछ लोग ना थोड़ा सा जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। तो जी, मैं एक चीज थोड़ा सा ऐड कर रहा था कि छोड़ के क्यों जाते हैं जी, वो चीज मैं थोड़ा सा जरूर बताना चाहता था कि कुछ लोग तो नए जो है ना, उनका विजन ही नहीं, हम जो जो उनमें कसूर उनका नहीं होता, कसूर तो हमारा होता है जिन्होंने उसको जी, ज्वाइन करवाया। हम उसके साथ जी, ओवर कमिटमेंट कर जाते हैं कि भैया तेरे को कुछ करने जी, की जरूरत नहीं यार, तेरा भाई जी, जिंदा है ना, तेरे नीचे बंदे भी लगाऊंगा, तेरे लिए काम भी करूंगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती जी, पड़ेगी। तो जब 10-12 दिन के बाद सारे का सारा काम शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं कि भैया प्लान सीखो, भैया कॉन्ट्रैक्टर इनवाइट करना सीखो, भैया जी, होम मीटिंग रखो। तो ऐसी चीजें जब पूछते हैं तो वो बोलता है कि यार तू पहले तो बोलता था कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अभी साले मुझे जी, ये बोल रहा है काम करने के, वो बोल रहा है मैं तो कुछ नहीं करा, तू तो धोखेबाज है। तो वो जी, व्यक्ति जो बहुत काम कर सकता था, हमने पहले से उसको हैंडीकैप करके छोड़ दिया। तो एक तो जी, वो लोग छोड़ के जाते हैं ड्यू सॉफ्ट जी, अपनी गलती से, और दूसरे जिनका विजन हम क्लियर नहीं कर पाते लॉन्ग रन। क्योंकि देखो जी, कोई भी काम, चाहे बॉडी बनानी है, चाहे कोई बड़ा वृक्ष है, उसको बड़ा बनने के लिए और एक महल बनने के लिए समय लगता है, लेकिन एक झुग्गी खड़ी करनी है एक, तो उसके वो तो 10 दिन में बन जाती है। जी, तो हर चीज अगर कोई बड़ा काम है तो उसको टाइम लगता है। तो जी, ये चीज पहले उसको समझानी हमारा फर्ज बनता है हर लीडर को, कि जो जी, भी अगर सिस्टम में आ रहे हो तो भैया ये एक रास्ता जरूर है, लेकिन इसे 3 से 4 साल लगेंगे। इसमें अगर मेहनत करेंगे, डट के मेहनत करेंगे, तो जिंदगी का हर सपना पूरा कर सकते हैं। अगर हमने ये वाला विजन दिया है तो वो व्यक्ति नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर हमने उसको ये वाला विजन दिया ही नहीं है तो व्यक्ति 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद तकरीबन वो छोड़ने की कोशिश करेगा। और उसके जी बाद सर, कुछ लीडर हमारे होते हैं जो 5 माइल 10 माइल पे होते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं। जब वो छोड़ते हैं, उनका रीजन होता है ज्यादा छोड़ने का, कि वो लोग छोड़ते क्यों हैं, उनको दूसरी कंपनियों वाले, वो अपने आप को थोड़ा अच्छा समझने लग जाते हैं। दूसरी कंपनी वाले जब उनको थोड़ा सा हवा भरते हैं ना, भैया तू तो बहुत अच्छा लीडर, तू हमारे पास आ, तेरे को ये देते हैं वो देते हैं, तो उनको लगने लग जाता है कि यार शायद ये कंपनी आसान है, दूसरी कंपनी जी, जिसमें मैं काम करूं शायद ये वाली मुश्किल है। तो वो झट से जी, मान जाते हैं दूसरी तरफ, लेकिन ना उनका उधर बनता है कुछ, वहां जाकर देखते हैं कि वहीं पर भी वही कुछ है, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट के फंडामेंटल वो सभी कंपनी के लिए सेम है।
तो जो जी सबसे जो बड़े लीडर जब छोड़ते हैं तो उनके लिए तो जहां तो कोई लालच वश होता है, कोई लालच होता जी है जब बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़े बड़े ऑफर्स दे देती है, जहां तो जी वो चीज सामने आ जाती है, लालच वश हो जाता व्यक्ति। जी जहां किसी को कोई चलो खास प्रॉब्लम आ जाती है वो भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली कई बार हम अपने ड्यूस ऑफ टीम को, या अपनी कोई भी कंपनी अपनी टीम को यूज करके आप तो ऑफर ले लेते हैं, लेकिन टीम जी पीछे पीछे टीम को भागना पड़ता है। तो मैं तो यही आपको एक सबसे पहले तो ये नसीहत देना चाहूंगा कि इट इज योर ओन बिजनेस, चाहे आपकी जी अपलाइन है चाहे आपकी डाउनलाइन है, आपको अपना बिजनेस खुद स्टैंड करना है और यू आर द जी ओनर सर। ऑफ योर बिजनेस। जी आपके बिजनेस को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। हमेशा अपने बिजनेस के लिए, अपने सपनों के लिए पॉजिटिव ले रहिए। और अगर आप जी पार्ट टाइम हो तो आपको कम से कम, चाहे फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, 3 से 4 प्लान तो आपको चाहिए ही चाहिए। 3 से 4 प्लान चाहिए ही चाहिए। इसके ज्यादा कर लो तो जी अलग बात है। उसके बाद अगर आप फुल टाइमर हो तो फुल टाइमर को कम से कम डेली 1 से 2 होम मीटिंग जरूर चाहिए। होम जी मीटिंग इज द बेस्ट टूल, क्योंकि ये सिस्टम अगर इसको स्लोली स्लोली लगे रहोगे ना, आहिस्ता आहिस्ता लगे रहोगे, तो ना तो आपका कुछ बनने वाला और ना टीम का बनेगा। और अगर टीम को पॉजिटिव रखना चाहते हो तो जिस टीम को पैसा नहीं आ रहा वो टीम पॉजिटिव रखना आसान नहीं होती। और जी इसीलिए सिस्टम को हमेशा मोमेंटम के साथ करना पड़ता है। अगर आप मोमेंटम के साथ करोगे तो आपका भी कुछ अच्छा बनेगा और पीछे टीम को भी जब अच्छा काम चलेगा तो आपकी स्पीड जो है बहुत गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए एक ही चीज है कि चाहे आप फुल टाइमर हो चाहे पार्ट टाइमर हो, होम जी मीटिंग डेली तकरीबन 1 से 2 रखो। अगर ऑफिस जिस जिस शहर में आपके, तो ऑफिस में तकरीबन मंडे को छोड़ के, सैटरडे को छोड़ के, ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी डेली वहां पर होम मीटिंग होनी चाहिए, ऑफिस मीटिंग होनी चाहिए। वहां पर बकायदा उसका शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि किसी के पास भी, कोई नए पर्सन के पास भी कोई कॉन्टैक्ट आता है तो उसको पता होना चाहिए कि शाम 5 बजे हमारे ऑफिस में मीटिंग होती है। तो ये 3 चीजें हैं, ये आपने करनी ही करनी है। 1 to 1 जितनी कर सकते हो, 3 से 4, कम से कम 1 से 2 होम मीटिंग्स जी और एक ऑफिस मीटिंग जो बहुत जरूरी है। और संडे को तो कम से कम हमारा ओपन मीटिंग जो होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। ये चीजें अगर जी हम सर। लेके चलते हैं तो हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि सिस्टम तो देखो, इनपुट जितनी हम बढ़ाएंगे उतनी हमारी आउटपुट आएगी। अगर हम इनपुट ही नहीं डालेंगे तो आउटपुट कहाँ से आएगी। तो हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये है कि हमने इनपुट्स ज्यादा से ज्यादा डालनी है, आउटपुट जो अपने आप ही पहुंचेगी, अपने आप ही आएगी। तो इसलिए जी सर। आज के बाद जितना भी जोर है जान लगा करके काम करना है। नेक्स्ट। जी सर, थैंक यू सो मच सर। यही मेरे को सवाल थे जो मन में थे, जो मैं आपसे जानना चाहता था। तो इन दी एंड सर, अगर आप अपने इस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जाते जाते हम सभी को कुछ टिप्स देना चाहोगे सर, तो वो जरूर दे के जाइए सर। मैं सभी ड्यू सॉफ्टवेयर को यही कहना चाहूंगा कि ड्यू सॉफ्ट को शॉर्टकट गेम इसको मत समझो। इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और ये एक ऐसा सिस्टम है कि आपको बहुत कुछ देने वाला। लेकिन कहते हैं कि जब ड्यू सॉफ्ट जब लेती है तो लिहाज नहीं करती, लेकिन जब देती है तो हिसाब नहीं करती। जब देगी तो हिसाब भी नहीं करेगी। लेकिन आज जो आपके पास समय है, आज समय आपका स्ट्रगल का है, मेहनत का है, पेशेंस का है, और सिस्टम को फॉलो करते हुए ऑनेस्टली जो फंडामेंटल्स है ना नेटवर्किंग को, उनको कभी भूलना मत। अगर आप फंडामेंटल्स के ऊपर काम करोगे, ईमानदारी के साथ काम करोगे, आप चाहे आपके नीचे 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 100 है, 500 है, जितने भी लोग हैं, यू आर द लीडर, यू आर द कैप्टन ऑफ योर टीम। और आपको अपने ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको अपने ग्रुप की अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि अगर आपके ग्रुप में भी कुछ गलती होती है तो अपने आप को जिम्मेवार समझना उस चीज के लिए। जिस दिन आपके अंदर वो वाली भावना आ जाएगी ना कि इट इज माई ओन बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसका मालिक हूं, और एक मालिक की भांति काम करो। कि ड्यू सॉफ्ट तो एक हमारे लिए रास्ता, एक मीडिएटर है। नेटवर्क तो हमारा बढ़ रहा है ना, बिजनेस तो हमारा बढ़ रहा है।
तो इस नेटवर्क को बनाने के लिए तकरीबन जिंदगी के 2 साल, 1 से 2 साल मैं आपसे मांगता हूं कि पीछे जो समय हो गया, लेकिन 1 से 2 साल स्लोली नहीं, जी जान से मेहनत करनी है, पेशेंस रख के मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। और दिन नहीं देखना, रात नहीं देखनी, धूप नहीं देखनी, छांव नहीं देखनी, गर्मी नहीं देखनी, सर्दी नहीं देखनी। ऐसी मेहनत करेंगे कि दिन नहीं देखेंगे, रात नहीं देखेंगे, गर्मी नहीं देखेंगे, सर्दी नहीं देखेंगे, धूप नहीं देखेंगे, छांव नहीं देखेंगे। कोई भी मौसम आएगा हम नहीं देखेंगे। 1 से 2 साल इतनी मेहनत करेंगे कि जितने किसी ने की ना हो। लेकिन अगर ऐसी मेहनत कर दी तो मैं गारंटी करता हूं आपके साथ कि 2 साल के बाद आपकी जिंदगी ऐसी होगी, ऐसी जिंदगी जियोगे कि जिंदगी जैसी किसी ने जी ना हो। तो लास्ट में 2 लाइनों के साथ बाइंड अप करता हूं, जो मेरी फेवरेट है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी। गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि ये ठोकरें तुझे चलना सिखाएंगी। थैंक यू वेरी मच। Great, sir. Great. Thank you so much, sir, for sharing your knowledge and experience with